हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। चौथा टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का मैं डेरिवेशन बता चुका हूँ। इसमें इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है वो बता रहा हूँ। फिलहाल तो ये फॉर्मूले को कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देख लीजिए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये मैं बता चुका हूँ। अब इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं या इसके ये दो बाकी फॉर्म्स है, इसी को बस रीअरेंज करके सेम सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का भी रीअरेंजमेंट है और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का भी रीअरेंजमेंट में है। और इसको कैसे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे वो आगे देखेंगे अपन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का पहला टाइप है। इसमें क्वेश्चन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को इन टर्म्स ऑफ सेके लिखना है। मैं अपने सहूलियत के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को बगल में लिख दे रहा हूँ। इसका अगर डेरिवेशन देखना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं, नहीं तो मैं आई बटन में इसको लिंक करके रख दूंगा। मैं सारे रिलेशन को लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब क्वेश्चन में जो जो बोला है सब लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को विथ रेस्पेक्ट टू सेके लिखना है, तो मैं सारे रेशियोज़ को बगल में लिख दे रहा हूँ। अब इस रेशियोज़ के बारे में एक एक करके डिफाइन करूँगा। क्योंकि सेक के लिए बोला है इसलिए मैं सेक को क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ। अब हमेशा इजी टू हार्ड पे जाएंगे। सबसे इजी कॉस हो जाएगा। कॉस सबसे इजी क्यों होगा? कॉस और सेक का डायरेक्ट रिलेशन है। कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाय सेक ए, कॉस हो चुका। अब अगला टेन, टेन का रिलेशन है टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ टेन ए इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब अगला रिलेशन है साइन का। साइन और कॉस का रिलेशन होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस के बदले में लिख सकता हूँ सेक, तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए। एलसीएम करने के बाद ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक ए। इस रिलेशन को अपन टेन से भी ला सकते हैं। टेन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, तो टेन को अगर कॉस से डिवाइड कर देंगे तो भी यही आंसर आएगा। अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अगला कोसेक, कोसेक ए के लिए तो कोसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, और ये है साइन का रिलेशन, तो मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूँ बस। यानी चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, रैशनलाइज करोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा सेक ए इंटू रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। मैं रैशनलाइज करके नहीं दिखा रहा हूँ। कोसेक, उसके बाद लास्ट में कॉट, कॉट ए इज इक्वल टू 1 बाई टेन ए विच इज़ इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर सेक स्क्वायर ए। इसमें मैं रैशनलाइज करके दिखा दे रहा हूँ एक बार। तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये पुराने क्वेश्चन का टाइप 2 है। इसमें कुछ पर्टिकुलर रेशियोज़ को डिफाइन करने बोला, लाइक साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं तीनों रेशियोज़ को लिख चुका हूँ, और जो जो निकालना है उसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ अपने सहूलियत के लिए बस। साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। अब मेरे को सबको निकालना है कॉट ए के टर्म में। मैं सबसे पहले इजी टू हार्ड जाऊँगा, जैसे मैं बता चुका हूँ। टेन और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन है। टेन ए सॉल्व कर रहा हूँ, तो टेन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। टेन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए, तो टेन का रिलेशन हो गया। अगला सेक निकाल रहा हूँ। सेक का डायरेक्ट रिलेशन है टेन से। सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस
1 बाय कॉट स्क्वायर ए। इसको अगर मैं एलसीएम कर दिया, इसको मैं अगर एलसीएम कर दिया तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए। तो सेक ए इज इक्वल टू रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। अब मेरे को साइन निकालना है, साइन ए। अब मुझे पता है कि tan ए इज इक्वल टू होता है साइन ए बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस को मैं सेक लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा tan ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू सेक ए। tan के बदले लिख सकता हूँ 1 बाई कॉट ए, और सेक के बदले लिख सकता हूँ रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए। डिनोमिनेटर को कॉट कैंसल, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। यहीं पर रैशनलाइज भी कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा रूट ओवर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये एनसीईआरटी बुक का 8.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर 10 क्वेश्चंस है, मैं 10 के 10 इसमें कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स है, ट्रिक्स नहीं बोल सकते, कुछ बेसिक रूल्स है। लाइक सबसे पहला, हमेशा सॉल्व करते टाइम ट्राई ये करना है कि जहाँ सबसे ज़्यादा टर्म्स है वहाँ से सॉल्व करो। उसके बाद सेकंड ये है कि हमेशा उस साइड से सॉल्व करो जहाँ पर वेरिएबल साइन और कॉस फॉर्म में नहीं है, जहाँ पर वेरिएबल साइन और कॉस फॉर्म में नहीं है। अगर ये दोनों में से किसी एक को चूज़ करने का कभी ऑप्शन आए, मतलब एक साइड जहाँ पर ज़्यादा टर्म्स है बट वो साइन कॉस में है, और एक सेकेंड साइड जहाँ पर पूरे टर्म्स साइन कॉस में नहीं है, तो सेकेंड के लिए जाना है। जैसे ये वाले क्वेश्चन में लेफ्ट साइड में कोसेक थीटा और कॉट थीटा है, राइट साइड में 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस, तो मैं लेफ्ट टू राइट जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि क्वेश्चन को पूरे को मैं साइन और कॉस में चेंज कर दूंगा। कोसेक और कॉट में रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट साइन और कॉस में रखने से हम लोग को फ्रीडम बहुत ज़्यादा मिल जाता है और हम लोग को सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, और वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी कारण से मैं सारे क्वेश्चंस को इसी फॉर्म में बनाता हूँ। अब मैं चेंज करके दिखा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मैं साइन स्क्वायर के बदले लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो नीचे वाला फॉर्म है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा मेरा ये, और ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी सॉल्यूशन देख लो। जैसे कि मैं 2 रूल बताया था, पहला रूल जहाँ पर सबसे ज़्यादा टर्म है वहाँ से चालू करेंगे। अब मैं बोला था सेकंड रूल और फर्स्ट रूल में सेकंड रूल को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, बट यहाँ पर सिंगल टर्म है, कभी भी सिंगल टर्म के लिए मत जाना, सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा। अब मैं सेकेंड लेफ्ट से राइट फिर से जा रहा हूँ, देख लो। सबसे पहले मैं फिर से एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉर्ट ऑफ है। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए।
अब ऊपर वाले को ओपन कर रहा हूँ तो पहला वाला एज इट इज़ रहेगा कॉस स्क्वायर है, और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब इसमें से ये दोनों को ऐड कर भी मैं 2 लिख सकता हूँ, तो ये जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर वाले में से अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 बाई कॉस ए विच इज़ 2 सेक ए। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। बनाते टाइम कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, लाइक सॉल्यूशन जितना ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा उतने अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले यूज़ कर रहे हो वहाँ वहाँ लिख सकते हो, सेम पेन से लिख सकते हो या पेन चेंज कर सकते हो। सेम पेन से लिखना ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम में पेन चेंज करते रहोगे तो टाइम वेस्ट भी हो सकता है। इस वाले एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस है। पूरे 10 क्वेश्चंस को एक में डालूँ तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं 3 छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा। ये उसका पहला पार्ट है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक मैं कवर कर दिया हूँ और इसके बाद वाले में मैं 2 वीडियो के अंदर पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स।